हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो ये कल का वीडियो है। कल यहाँ पे हम डोर लगवा रहे थे, तो ये 2 दिन लगा दिए थे डोर लगाने में। एक दिन तो इन्होंने नायका वगैरह लगाई थी और कल इसको फिक्स कर दिया था। उसके बाद इंटरलॉक लगा रहे थे। तो 2 लोग आए थे भैया, जो नीचे भी डोर लगाए हैं वही वही हैं। ऊपर भी डोर हमने 2 लगवाए हैं चेंज करा के, क्योंकि ये वाला डोर मेन डोर है और ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, फंस रहा था। तो यहाँ पे चेंज ही करा दिया और इंटरलॉक वगैरह इसमें लगवा दिया। इसके बाद ये शाम का वीडियो है। और कल सफाई भी की थी ऊपर रूम में, वो हम नहीं शूट कर पाए थे क्योंकि आदि का होमवर्क होता है, स्कूल से आते हैं तो फ़ोन से ही करते हैं, तो इसीलिए वीडियो नहीं शूट कर पाए थे। फिर जब आए हैं शाम को तब फ़ोन मेरा खाली हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत शूटिंग कर लेते हैं। तो लगे थे खाना बनाने में, पतिदेव आ गए थे। तो कल जो जिन्होंने वो रेलिंग लगाई है उनका पेमेंट करना था। जैसे ही हम नहा धो के रेडी हुए थे तुरंत ये आ गए थे, बोले चलो उनका पेमेंट कर देते हैं चल के। तो वहाँ चले गए, वहाँ से वापस आए तो चाउमीन वगैरह लेके आए थे, खा लिया था हम लोगों ने। फिर हमें लगा था कि चलो हल्का फुल्का कुछ बना लेंगे, लेकिन पतिदेव से जब पूछा कि खाने में क्या बनाया तो बोले सब्जी रोटी बना लो। तो तुरंत फटाफट लौकी काटी, तैयारी की और लौकी की सब्जी छौंक दी थी। उसके बाद सुबह की भी तैयारी कर रहे थे हम। तो इधर हमने सब्जी चढ़ा दी है और फटाफट रोटियां सेक के सबको खाना खिला देंगे। तो पतिदेव ने कल गुस्से में बोल दिया कि बहुत लेट कर देती हो खाना, कल से 9 बजे खाना रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी खाएंगे तो जल्दी सो भी जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़े मेरे पास चावल रखे थे सुबह के बचे हुए, तो मैंने क्या किया, ऐसे जैसे जब चावल सुबह से शाम जो हो जाते हैं तो कोई अच्छे से नहीं खाता है, फिर उसको अगर आप फ्राई करके बना दो तो सब लोग अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने क्या किया, 2-3 वो काट लिए थे प्याज, और कढ़ाई में तड़का डाल के चावल फ्राई कर लेंगे तो सब अच्छे से खा लेंगे। चावल अच्छे खासे बच गए थे, तो एक मेरी कढ़ाई है वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने ये फ्राई वाला, इसमें आदि अपना मैगी वगैरह बनाते हैं, तो आज मैंने इसी में चावल फ्राई कर लिए और इंडक्शन पे चढ़ा दिया था कुकर अपना। और इधर मेरी बहन रोटियां सेक रही थी और सब लोग भूखे भी थे। चाउमीन खाए थे लेकिन भूखे थे सब लोग, तो बार बार बोल रहे थे आदि भी कि मम्मी कितना टाइम लगेगा, फटाफट दे दो। और दोनों लोग मिलके इतनी जल्दी 15-20 मिनट में मेरा खाना तैयार हो गया था, जल्दी से जल्दी। इधर हम छौंकने लगे थे सब्ज़ी, तब तक मेरी बहन लौकी काट रही थी फटाफट टमाटर, और जब तक भुना तब तक मेरी सब्ज़ी कट गई थी। तो ज़्यादा बनाना नहीं था, थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे, लेकिन खाना तो खाएगा हर इंसान। पूरे दिन के बाद शाम को अच्छे से भूख लगती है, सबको भूख लगी थी, इसीलिए चाउमीन ले आए थे कि थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, रेस्ट हो जाएगा। ये सुबह का वीडियो है। तो आदि को रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, तो मैंने बोला कि आप सॉक्स पहनो फटाफट और चलो। इनका बैग लेके हम खड़े हुए थे और इनके पापा आज नहीं जा रहे थे छोड़ने, क्योंकि इनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा इनको थकान लग रही थी। तो ये लेटे हुए थे, बोल रहे थे कि आज तुम कर लेना पूजा और हमको जगाना नहीं 8 बजे से पहले। तो ये सो रहे थे, हमने सोचा चलो आदि अकेले जाएंगे तो हम ही छोड़ देते हैं जाके, क्योंकि छुट्टी होती है तो अकेले ही आते हैं, तो इसीलिए हम और हमारी छोटी बहन दोनों लोग, बहन को भी ले लिए थे हम साथ में कि चलो आदि को छोड़ के आते हैं। तो फिर हम तीनों लोग निकल लिए थे घर से, और लेट भी हो गया था क्योंकि जब ये जाते हैं बाइक से छोड़ने तो 2 मिनट में छोड़ के चले आते हैं, और पैदल जाना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, और दूर तो है ही है स्कूल। कन्वेंस में ही लगवाया मैंने, क्योंकि बड़े हो गए हैं और कन्वेंस थोड़ी ही दूर का ले लेते हैं, 2,000-2,500 ऐसे रुपये मांगते हैं, तो खुद ही छोड़ आते हैं। पहले तो छोटे थे तो हम दोनों टाइम जाते थे छोड़ने, अभी इस साल से ये आते हैं, खुद चले आते हैं। और इस टाइम काम लगा हुआ है घर में, नहीं तो हम चले भी जाएं लेने, क्योंकि आदि को अच्छा लगता है कि मम्मी आएंगी, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, अप्रैल से नहीं जा पा रहे हैं, छोड़ने काम लगा हुआ है, तो उन लोग के सहारे घर छोड़ के जाना ठीक नहीं लगता मुझे, तो इसीलिए। और ये फिर वहाँ से आए हम, ये चले गए थे ऑफिस। इनको ऑफिस भेजने के बाद साफ़ सफाई हो गई थी पूरे घर की। उसके बाद हम लग गए थे भगवान की पूजा करने में। तब तक मेरी बहन आज बनाई थी सुबह घुइयाँ की सब्ज़ी पूरी,
तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। रोज़ रोज़ क्या बनाए समझ भी नहीं आता, तो मैंने सोचा चलो घुइयाँ की सब्ज़ी पूड़ी बना लेते। पतिदेव को घुइयाँ की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज उनकी पसंद का खाना बना दिया और भगवान को नहलाने लगे हैं। आज आसन नहीं लगाया, मतलब कि आसन भगवान की चौकी पे नहीं लगाया था, चौकी में लगाया है, प्लाई लगी हुई है। तो वो भैया बोले थे कि आप प्लाई मत निकालना, हम आएंगे तो ही निकालेंगे। तो वो चौकी नीचे ही रखी थी। फिर हमने सोचा पूजा कैसे करेंगे, एक चौकी हम लेके आए, लेकिन 2 सिंहासन है भगवान के, तो उस पर आ नहीं रहे थे, वो छोटी पड़ रही थी चौकी। फिर हम पाटा लेके आए, सोचा पाटे पे बिठा के, क्योंकि पाटा थोड़ा सा चौकी से बड़ा है, उस पर रखा तो भी थोड़ा सा पाटा भी छोटा पड़ गया। फिर मैंने सोचा भगवान की इच्छा है कि हम अपनी ही चौकी में बैठेंगे और किसी में नहीं। तो आज हम खड़े खड़े, वैसे पूजा तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन माफ़ी मांग लिए थे भगवान से कि क्या ही करें, आप बैठ भी नहीं पा रहे हो। तो ऐसे ही खड़े खड़े हमने भगवान को नहला दिया, टीका बंधन कर दिया, भोग लगा दिया, उसके बाद आरती कर दी। और मेरे ससुर जी पीछे खड़े थे हाथ जोड़ के, क्योंकि पूजा हो रही थी भगवान की, तो वो खड़े रहते हैं आरती लेके, प्रसाद लेके, तब चले जाते हैं। और मेरी बहन किचन में थी। अगर बहन के होने से इतनी आराम में नहीं होती, तो फिर हम खाना बनाते, उसके बाद में फिर पूजा करते। तो ये है कि वो उधर संभाल रही थी और हम तुरंत फटाफट पूजा कर। फ्रेंड्स, आपको कैसा मेरा ब्लॉग लगा कमेंट करके बताइएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाय बाय गाइस।